अमन सिंह हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। चूंकि बड़ा मामला है, ये सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। जेल जो कि सबसे महफूज जगह मानी जा सकती है, क्योंकि आप सलाखों के अंदर हैं, आप सुरक्षा कर्मियों के घेरे में हैं, और वहां अगर किसी का मर्डर होता है और किसी बड़े गैंगस्टर का मर्डर होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना या उठाना कितना लाजमी है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने भी इसलिए स्वतः संज्ञान लिया। राज्य सरकार से भी पूछा कि आखिर जेल के अंदर बंदूक या हथियार, रिवॉल्वर जिससे हत्या की गई वो कैसे पहुंची, और इधर जेल आईजी को भी तलब किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल आईजी को भी हाजिर होना होगा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के सामने, और बताना पड़ेगा कि आखिर जेल में यह हथियार कैसे पहुंचा। ये बड़ा सवाल है। अब तक पुलिस इस मामले में जो भी जांच कर रही है उसने मीडिया के सामने नहीं रखा है। सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि आरोपी की शिनाख्त हो गई है और उससे पूछताछ हो रही है, लेकिन क्या हथियार बरामद हो पाया, वो हथियार कैसे पहुंचा, किसकी इसमें साजिश है, किसका हाथ है, आखिर जेल के अंदर से षड्यंत्र कैसे हो रहे हैं, जेल के अंदर से अपराधों को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, कैसे जेल के अंदर कभी मोबाइल पहुंच जाता है, कभी हथियार पहुंच जाता है, और जब छापेमारी होती है तो कोई चीजें नहीं मिलती। ये कई सवाल हैं जो आम जन से लेकर अब हाईकोर्ट तक भी जानना चाह रहा है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, ये बड़ा सवाल कि आखिर जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, और ये सवाल अब हाईकोर्ट भी पूछ रहा है। हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, तो क्या आप माने कि अब सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था को लेकर संजीदा होगा प्रशासन या सरकार? क्या इस मामले से अब पर्दा उठ पाएगा या जांच में बेहतरी आएगी? क्या कुछ और अपडेट है? देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि जब जेल में जो है हथियार पहुंच जाए और उसी हथियार से किसी की हत्या हो जाए तो सवाल उठना लाजमी है। और जब धनबाद जेल में कल जो कांड हुआ है उसको लेकर जो है पूरी जेल व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो, ना कि धनबाद बल्कि जितने भी जेल झारखंड में मौजूद हैं उन सभी जेलों को लेकर जो है अब सवाल खड़ा हो रहा है। क्या उन जेलों में भी इस तरह का कांड हो मतलब आने वाले समय में हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्या सुरक्षा व्यवस्था है उस तरह का? तो ये जो है बड़ा सवाल है, क्योंकि धनबाद में इस तरह का हुआ है। इससे बहुत अगर बात कर ले तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें इस तरह का जो घटनाक्रम है पहले हो चुका है। और हाईकोर्ट ने जो आज ये जो सवाल किया है कि जेल के अंदर हथियार कैसे पहुंचा, और पहुंचा तो प्राप्त क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अंदर पहुंचा है और उसके बाद जब पुलिसिया जांच शुरू हुई और जब आईजी लेवल के जो अधिकारी है वो जेल के अंदर पहुंचे, तमाम जगहों को छानबीन किया गया, लेकिन जो जिस पिस्तौल से हत्या की गई है उस पिस्तौल को पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। तो सवाल उठना लाजमी है। और देखिए, एक और एंगल है, बात करें तो आसिया, हामिद अख्तर जो कि आपको याद होगा बिरसा मुंडा जो केंद्रीय कारागार है होटवार, उसमें अधीक्षक थे, उनका ट्रांसफ़र अभी हाल में ही हुआ है और वो धनबाद कारा के जो है अधीक्षक बने हैं। और उनके जस्ट पहुंचने के बाद ही जो है इतना बड़ा जो है कांड हो जाता है, वो भी जेल के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है एक सोचने वाली बात है कि उनके पहुंचने के बाद ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये भी जो है एक मामला सामने आ रहा है कि हामिद अख्तर जो कि राजधानी रांची के जो होटवार स्थित जो जेल है वहाँ पर थे, और उनके ट्रांसफ़र होने के बाद जो है इस तरह और इतना बड़ा कांड जो हो गया और किसी को पता भी नहीं चला वो पिस्तौल गया कहाँ। हाईकोर्ट ने भी यही सवाल किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि हथियार जेल के अंदर कैसे गया, और मामले की जानकारी ली गई है। और जिस तरह से आपने बताया कि जो आईजी है उमा शंकर सिंह, उन्हें वर्चुअली मोड में जो है कोर्ट में मौजूद रहने को कहा गया है। उनसे कह सकते हैं कल कई सवाल जो है हाईकोर्ट पूछ सकता है। ये पूछा जाएगा कि जेल के अंदर अगर हथियार पहुंच सकता है तो बहुत सारे चीज़ जो है वो भी पहुंच सकते हैं। और अगर बात किया जाए पहले की, तो पहले एक सप्ताह की बात है, एक सप्ताह पहले डीसी और एसएसपी की टीम ने जो धनबाद जेल है वहाँ पर छापेमारी की थी और कई नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे। सोचिए, नशीले पदार्थ जो है वहां पर पहुंच जाते हैं, बरामद भी हो जाते हैं, लेकिन हथियार की जो बात है वो कहीं ना कहीं हम लोग के ज़हन में क्या जो आपके इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं वो इतने कमजोर हैं, ये भी तो सवाल उठ रहा है।
जब छापेमारी जेल में की गई तो क्या किसी इनपुट के तहत की गई थी या फिर रूटीन छापेमारी थी? और अगर इनपुट कुछ मिला था उसके बाद ये छापेमारी की गई थी तो फिर प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठते हैं कि अगर आपको इनपुट मिला कि जेल में कोई बड़ी घटना हो सकती है तो उसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं बढ़ाई गई? और अगर आपके पास इनपुट नहीं है तो फिर आपके जो तमाम तंत्र हैं वो बेकार है, सरकार जो पैसे खर्च कर रही है वो बेकार है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से आपने सूत्रों की बात की, सूत्र तो हर जगह होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जेल महत्वपूर्ण है क्योंकि जेल में बहुत सारे ऐसे कुख्यात अपराधी बंद होते हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। कई कांड को अंजाम देने के बाद जो है उन्हें मतलब जेल भेजा जाता है। तो उस दृष्टिकोण से अगर बात करें तो उनको लेकर भी सुरक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हर तरह के अपराध किए हुए जो अपराधी है वो मौजूद रहते हैं। तो इस लिहाज से अगर बात करें तो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और बात किया जाए पिस्तौल की तो पिस्तौल जो नहीं मिला वो बड़ा सवाल है। और जिस तरह से चूक की बात आपने की तो चूक तो बिल्कुल हुई है क्योंकि डीसी जाते हैं, एसएसपी जाते हैं और वहाँ पे जांच करते हैं, आपको नशीला पदार्थ मिलता है तो आपको नशीला पदार्थ मिल जाता है, लेकिन जो पिस्तौल है वो नहीं मिलता है। पिस्तौल जबकि अगर बात किया जाए तो पूरा जेल जो है वो घेरा हुआ रहता है। और इसमें बड़ा बात यह है कि किसी भी जो अधिकारी है या फिर जेल के जो सुरक्षा में तैनात जो कर्मी रहते हैं उनके बिना सहयोग से इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि बिना किसी सहयोग से पिस्तौल जेल के अंदर जाएगा नहीं। और अगर जेल के अंदर पहुंच भी गया तो पिस्तौल से गोली मारने के बाद जब अब उतनी बड़ी घटना होती है तो पिस्तौल जब गोली मारी जाएगी तो आवाज़ तो आएगी ही, और वहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात रहेंगे सुरक्षा बल उस बात को तो ध्यान में रखेंगे। तो इस बात पे कह सकते हैं जो सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा बल है अंदर में वो उन्होंने कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है। वो कई बातों को छुपा रहे हैं या फिर छुपाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें दबाव बनाया गया है या फिर बोला गया है क्योंकि उनके सामने इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और बात किया जाए तो अंदर सीसीटीवी भी लगा रहता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ रहता है और हर सेल की बात कर ले, हर एक वो कोना जो है बात कर ले तो हर एक कोने में सीसीटीवी फुटेज जो है वो मिल सकता है, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। तो ये अगर कहा जाए कि अभी तक पिस्तौल नहीं मिला तो ये कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और जिस तरह से मैंने सीसीटीवी की बात की तो सीसीटीवी भी संभवतः हो तो कुछ दिनों के बाद हमें सामने आता हुआ दिखे, लेकिन सवाल ये है कि कहीं ना कहीं जो है मिली भगत दिख रही है अंदर के जो सुरक्षा बल हैं और कई पर्दे के पीछे के कुछ और भी गेम जो है आने वाले सामने में दिख सकते हैं। हासिया बिल्कुल। चलिए शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल ये उठ रहा है और सवाल अब हाईकोर्ट भी उठा रहा है कि आखिर कैसे जेल के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, हथियार कैसे पहुंच गया, ये सवाल राज्य सरकार से भी पूछा गया है और जेल आईजी को भी तलब किया गया है। उनकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में कल पेशी होगी और उसके बाद उनसे सवाल पूछा जाएगा, कोर्ट की तरफ से सवाल रखा जाएगा और जाँच अलग अलग एंगल से पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस मीडिया के सामने कोई बातें नहीं रख रही है। ना भी तक ये बताया गया है कि क्या वो हथियार बरामद हुआ है और अगर नहीं हुआ तो जेल के अंदर से ही हथियार गायब कैसे हो गया, जबकि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ की है, तो आखिर हथियार बरामद कैसे नहीं हुआ, इस मामले पर भी जेल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है।